कटिहार, मधुबनी से आ गए, पूर्णिया से भी नहीं है, कटिहार और रोहतास। पहले कटिहार यहाँ आ जाए, इसके बाद रोहतास तैयार है। वाइट ले रहे हैं। रुक जाइए, वेट कीजिए। बात कैसा लग रहा है? भारतीय स्टेट बैंक के तरफ से आप लोगों को पुरस्कृत किया गया, आप पहले विनर हैं। कितना मिला है आपको? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया। तो क्या कीजिएगा इस 1 लाख रुपया का? कई सारी चीज़ों में मैं निवेश करूंगा और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे अपने समाज में, क्योंकि मैं शिक्षण और अध्यापन का कार्य करता हूं, मैं चाहूँगा कि मैं उन बच्चों को भी मदद कर पाऊं जो बच्चे जिनकी आवाज़ मैं बन पाऊं, उनको एक अच्छा शिक्षा दे पाऊं और आने वाले समय में, वो आने वाले भविष्य में एक अच्छे भारत का नींव रख सकें। क्या आपको उम्मीद थी कि मतलब आप पहले रैंक पे आइएगा? प्रतियोगिता होने के बाद प्रथम रैंक की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस समय मैं आया था मैं जीतने के लिए ही आया था, क्योंकि मेरा मानना है कि युद्ध भूमि से पहले जो युद्ध होता है वो मनोभूमि में होता है। और मैंने अपने आप में कभी हार नहीं माना, और मैंने माना है कि जब युद्ध करने आए हैं तो अर्जुन की तरह गांडीव अपने हाथ में उठा लिए हैं, तो फिर संशय नहीं होनी चाहिए। संकल्प ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि एक पंक्ति है ना, सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊँगा, पहले ज़रा काम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले ज़रा नाम तो होने दो। क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रभाकर कुमार। अब अपना पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हेमा शर्मा है। कहाँ से है? समस्तीपुर। आपको सेकेंड विनर से नाम से घोषित किया गया और आपने 50,000 ऐसो थी, क्या कीजिएगा? सर, पहले तो बहुत खुशी की बात है, और इन पैसों का अभी जैसे मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, द उम्मीद, जो हमारे समस्तीपुर में सर स्लम चिल्ड्रन में, जो स्लम एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए मतलब उन्हें पढ़ाते हैं हम लोग, और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा समय निवेश करना चाहूँगी, क्योंकि वो बच्चे मेरे बहुत करीब हैं और मैं चाहती हूँ कि वो भविष्य में कुछ बने, और उस संस्था को मैं बहुत आगे ले, एक ज़िला नहीं बल्कि और अन्य ज़िले में भी वैसा कार्यक्रम चले, मेरा यही मानना है। मतलब कुल मिला के ये 50,000 जो रुपया आप जीते हैं अपने लिए नहीं, वो स्लम में बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं जिनको आप पढ़ाती हैं उनके लिए। जी सर, मैं अगर उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ और मेरी इस खुद की मेहनत से, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए। तो क्या उम्मीद थी कि आप ये सेकेंड विनर बनिएगा? सर, उम्मीद तो नहीं थी, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं रहता, लेकिन हाँ इतना विश्वास ज़रूर था कि अगर मैंने मेहनत किया है तो मुझे अच्छा परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। और मैंने हाल ही में लास्ट में पटना में ही स्टेट यूथ फेस्टिवल हुआ था 31 जनवरी को, तो उसमें भी मेरा फर्स्ट टाइम स्टेट का था, और मैंने 3rd पोजीशन, उसमें 3rd रैंक था मेरा। चलिए, नीचे से ऊपर चढ़ रही हैं आप। यस सर, स्टेप बाय स्टेप। सही। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अपराजिता सिन्हा, और मैं रोहतास से हूँ। रोहतास से कहाँ? सासाराम। सासाराम। हाँ, जिला सासाराम में मुख्यालय। कहाँ रहती हैं? और सासार में गौरक्षणी। गौरक्षणी, ठीक है। तो आपको उम्मीद थी कि आप 3rd प्राइज लीजिएगा? नहीं, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन इतना पता था कि एक मंच किसी को भी मिलता है तो वो अगर उस पर बोल लेता है तो उसको प्रैक्टिस भी होती है, और ये तो एक छोटा सा मंच था, और क्योंकि मैंने युवा उत्सव भी जीता हुआ है, फर्स्ट प्राइज़ जीता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मुझे ऑडिटरी स्किल में काफ़ी सारे प्राइजेस मिल चुके हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई प्राइज़ मिलेगी, पर मुझे 3rd मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रतिभागी आए हुए थे। तो लेकिन मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना स्पीच दिया, और मुझे खुद पे पूरा भरोसा था। आप एक महिला हो खुद, और बाकी जो महिलाएं हैं जो मतलब श्रम के मतलब कारण वो बाहर नहीं निकल पाती हैं या फिर अपना प्रतिभा नहीं दिखा पाती, उन महिलाओं के लिए क्या की है?
उनके लिए तो मेरा यही राय होगा कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतो। आप खुद को जितना ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो उतना ज़्यादा पॉलिश करो, क्योंकि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। अगर आप शुरुआत से ही अपने स्टडीज़ पे या अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपके गार्जियन भी आपका साथ देंगे और सोसाइटी भी आपका साथ देगी। वैसे आपका कौन सा चीज़ में एक्टिविटी, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो आपको मन लगता है काम करने में? मुझे 2-3 एक्टिविटीज़ में अच्छा लगता है। जैसे मैं रेडियो में एज ए अनाउंसर भी जाती हूँ, तो मुझे रेडियो में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। इसके अलावा मुझे टीचिंग में है और मुझे ऑडिटरी स्किल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक मल्टीटास्किंग इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इन सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रह चुकी 2019 बोर्ड की। अपना पहले अपना शुभ नाम बताइए। जी, मैं प्रतिभा कुमारी सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। जी आपने 3rd प्राइज जीता है, जी कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कीजिएगा, इस प्राइज को मामा पापा को दीजिएगा या फिर अपने पास रखिएगा? जी नहीं, ये प्राइस का भी मैंने ये नहीं किया है किसी का करना क्या है, लेकिन किसी विकास कार्य में ही लगाऊंगी इसे। कौन सा विकास कार्य? शायद हो सके मैं खुद के ऊपर इसे खर्च करूं, खुद के पढ़ाई के ऊपर, खुद के विकास के लिए, क्योंकि एक युवा जागृत होगा, एक युवा विकसित होगा, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है। ये कल कहने के लिए होता है कि जी। युवा विकसित होगा तब समाज विकसित होगा। हाँ। ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि नहीं लगता है। एक गांव में अगर युवा रह रहा है, अगर वह युवा विकसित होगा, सोच से विकसित होगा, तो कहीं ना कहीं वह उस समाज को प्रभावित करेगा, और समाज को प्रभावित तो करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य और देश उससे जरूर प्रभावित होगा। माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी क्या लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। और आज यहाँ पे जो प्रतिभागी आई थी उसमें से 65% जो थी वो हमारी बेटियाँ ही थी। तो क्या आप भी एक महिला हो, जी उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो महिला अपने कल्चर को मतलब खुलकर नहीं जीती है, उनके लिए क्या आपके पास? उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे आए, और वो अगर देखेंगे महिलाओं को आगे आते हुए तो कहीं ना कहीं उसमें भी आत्मविश्वास आएगा और वो भी आ पाएगी। मोटिवेट कौन करेगा? कहीं ना कहीं वो देख कर ही, ठीक है, अगर महिलाओं को वो देखेगी तो कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन आएगा ही और वो आगे आ पाएगी। मोटिवेशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी आप जैसे महिलाओं के लिए। हाँ, तो क्या कुछ आगे की रणनीति क्या है? ये उन पे डिपेंड करता है कि उन्हें आगे आना चाहिए। अगर वो कहीं किसी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तभी ये पॉसिबल है कि उनमें यह मार्गदर्शन आए। तो